नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सिंह लग्न वालों के लिए कैसा होगा अप्रैल का महीना? लग्न से अर्थ है कि आपका सिंह राशि यानी 5 नंबर आपके अगर कुंडली के पहले भाव में लिखा हुआ है, जिसे हम लग्न भी कहते हैं, तो आपका सिंह लग्न है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले राजा की यानी सूर्य की। सूर्य आपके लग्नेश हैं और पहले 14 तारीख तक वो बैठेंगे 8वें भाव में। यूं तो वो मित्र की राशि में हैं और मित्र के साथ हैं यानी बृहस्पति के साथ हैं, लेकिन फिर भी चूंकि 8वां भाव हमारा नॉर्मली अच्छा नहीं होता, कुंडली के सबसे खराब भाव में हम 8वें भाव को गिनते हैं। ऋण स्पेशली हम उसे रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, अभाग्य, दुर्भाग्य, अनैतिक, इन सारी चीज़ों के नाम से हम जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप 8वें भाव के काम करते हैं, तब फिर यही सूर्य आपके काम में आपके नेम फेम देंगे, प्रसिद्धि देंगे और आपका पद लाभ भी हो सकता है। 8वें भाव के काम से अर्थ है कि आप अगर एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, वास्तु का काम करते हैं, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, या आप पुलिस और मिलिट्री में भी हो सकते हैं। जो लोग ख़ासतौर पे क्राइम ब्रांच में जो लोग कुछ ढूंढने और खोजने का काम करते हैं, और साथ ही किसी भी प्रकार के अगर आप ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो रिसर्च बेस हैं, इन सारी जगहों पे सूर्य आपके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आप 8वें भाव के कोई काम नहीं करते हैं, केवल उस स्थिति में ये आपके लिए मानसिक तनाव देंगे। पिता को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक कारक पिता के होते हैं। लेकिन फिर ये सूर्य 15 तारीख को आपके भाग्य में चले जाएंगे, तो उसके बाद ये आपके लिए भाग्यवर्धक हो जाएंगे। लग्नेश का भाग्य में जाना ये एक प्रकार का बहुत अच्छा योग होता है, जिसमें आपके जीवन में मान सम्मान, प्रसिद्धि भी होगी, कार्यों में सफलता भी होगी और आपके किसी भी काम में भाग्य आपका साथ देगा। तो आप किसी भी महत्वपूर्ण कामों को, आपके लाइफ में जो भी महत्वपूर्ण काम हो, आप 15 तारीख के बाद कीजिएगा, तो वो आपके लिए बेहतर रिजल्ट लाएगा। उसके पहले उन कामों में आपको बाधा और दिक्कत आ सकती है। चलते हैं अगले ग्रह की ओर, मंगल। मंगल आपके 2 भाव के स्वामी हैं, एक 4थे के और एक 9वें भाव के, और एकादश भाव में बैठे हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा योग है, बेहतरीन योग कह सकते हैं। भाग्येश का एकादश में जाना ये एक प्रकार का राजयोग होता है, जिससे कि आपको भाग्य से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों यारों से, समाज सोसाइटी से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। समाज में आपका उत्थान होगा और आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। और चतुर्थेश का एकादश में जाना यानी आपको आपके लाभ जो है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड लाभ हो सकता है, वाहन आदि से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और निश्चित ही आपके इस महीने आपके मन की शांति, सुख कहीं ना कहीं दोस्तों के पास में है और समाज के कामों में है। आप वहाँ ज़्यादा सुकून पाएंगे, सुख पाएंगे और आपको ज़्यादा वहाँ मज़ा आने वाला है। मंगल के बाद चलते हैं बुध की ओर। बुध आपके धन के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। ये सर्वाधिक योगकारी ग्रह हैं आपके लग्न के लिए। जहाँ वो एक तरफ आपके लाभ को प्रदर्शित करते हैं, वहीं जीवन में आपको मिलने वाले धन को प्रदर्शित करते हैं, और इस पूरे महीने भाग्य में जाकर बैठेंगे। यानी इससे अच्छा योग कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाग्येश और लाभेश का जाके आपके भाग्य में बैठना यानी आपको भाग्य से धन की प्राप्ति भी होगी और लाभ की प्राप्ति भी होगी। ये आपके लिए ज़बरदस्त महीना हो सकता है, जिसमें आप बहुत सफलता प्राप्त करेंगे, भरपूर पैसा आपके पास आएगा और आपके इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे लाभ की ओर आपको लेके जाएंगे। दोस्तों यारों से भी आपका जो है भाग्य उन्नति प्राप्त करेगा। कुटुंब परिवार के साथ अगर मिल के आप कोई काम करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। आप अगर बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं और अगर वाणी संबंधी कोई काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ों में भाग्य आपका आप प्रतिम साथ देगा, ज़बरदस्त उन्नति आप प्राप्त करेंगे और ये महीना आपके लिए एक यादगार महीना साबित हो सकता है। बृहस्पति जो कि आपके पंचमें से हैं और अष्टमें से हैं, अष्टम भाव में ही बैठे हैं स्वराशि के होके। हालांकि ग्रह स्वराशि का होने से बलवान हो जाता है और अपने घर में ही बैठा ग्रह
अपने घर की रक्षा करता है। तो बृहस्पति आपके 8वें भाव की रक्षा जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी 8वां भाव होता है। और पंचमेश का वहाँ बैठना, पंचम भाव आपके संतान का है, आपकी शिक्षा का है और आपके मनोरंजन जगत का है, आपके कला फील्ड का है। अगर आप कला के किसी भी फील्ड से जुड़े हैं, चित्रकारी, पेंटिंग, नृत्य, गीत, संगीत, कहीं से भी आप जुड़ते हैं, तो इन सारी बातों को लेके आपको थोड़ा सा इस महीने मानसिक तनाव हो सकता है, कार्यों में रुकावट और बाधा आ सकती है, आपकी शिक्षा में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए अगर ऐसा कुछ होता है, उस स्थिति में आप बृहस्पति का उपाय कीजिएगा। बृहस्पति के लिए पीले कलर की चीज़ों का दान, जैसे कि चने की दाल है, पके हुए फल हैं और पीले वस्त्र हैं, इसका आप दान कर सकते हैं। मंदिर, गुरुवार को भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं मंदिर जाके, और घर पे रहकर भी आप व्रत वगैरह रह सकते हैं। और बृहस्पति के लिए ओम गुरुवाय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। बृहस्पति गुरु को भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अगर आपके पास कोई गुरु है या किसी गुरु से आप जुड़े हुए हैं, तो उनका जाके दर्शन करना, उनसे आशीर्वाद लेना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगले ग्रह के तौर पर हैं शुक्र, जो कि आपके 3रे भाव अर्थात पराक्रम के स्वामी हैं और स्वग्रही होके 10वें भाव में ही बैठे हैं। ये एक बहुत फिर अच्छा एक योग है। आपकी कुंडली में इस महीने बहुत ज़बरदस्त ग्रह योग बने हैं। ज़्यादातर ग्रह स्वग्रही हैं और अच्छे भाव से संबंधित है, अच्छे भाव में बैठे हैं। शुक्र लग्जरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी सुविधा, जीवन में सुख सुविधाओं को मिलना निश्चित करते हैं। तो 10वां भाव चूँकि आपका कर्म क्षेत्र है, तो आप जहाँ नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं या आप जो कुछ भी करते हैं, उस जगह पे आपको इस महीने अपार सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है, लग्जरी से आप जुड़ सकते हैं, स्त्री जाति का सहयोग मिल सकता है। और शुक्र नैसर्गिक धन के कारक हैं, तो आपको धन की प्राप्ति भी आपके कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी हो सकती है। पराक्रम के स्वामी हैं, तो निश्चित ही आपका पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके साहस को बढ़ाएंगे और आपका जो एफर्ट है वो आप 100% अपना दे पाएंगे। आपके पास जो भी इस महीने काम आएगा, आप उसको पूरे तन्मयता के साथ करेंगे और उसे मंजिल पर पहुंचा के ही आप मानेंगे, और इसका प्रतिफल भी शुक्र आपको सुख सुविधाओं के रूप में निश्चित रूप से देंगे। शनि आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के भी स्वामी हैं और स्वराशि के होकर 7वें भाव में ही बैठे हैं। इस महीने 4 ग्रह स्वराशि के हैं, जो कि शुभ फलदायक हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं और स्वग्रही होने से कहीं ना कहीं एक भाव को सपोर्ट तो करते हैं, भाव की सुरक्षा भी करते हैं। तो जीवन साथी के प्रति आपका हिसाब किताब सब सही रहेगा, आपका उतनी बिगाड़ नहीं हो पाएगा। हालांकि शनि पापी ग्रह हैं नैसर्गिक, तो वो चीज़ों को बिगाड़ते ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी चूँकि अपनी ही राशि में है, तो जीवन साथी के साथ भी आपकी पटरी ठीक ठीक चलेगी। बिजनेस की जगह में भी आप बेहतर ही करेंगे और बिजनेस भी आपका आगे बढ़ेगा। लेकिन शनि की जो मूल शर्त है उसे आपको पूरा करना होगा, यानी जीवन साथी के प्रति आपको समर्पित होना होगा, अनुशासित होना होगा और उनके प्रति आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और बिजनेस के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अनुशासित रहना पड़ेगा, तब फिर शनि आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। शनि चूँकि 6ठे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी का 7वें में होना और वहाँ से आपके लग्न पर दृष्टि डालना, 6ठा भाव बीमारी होता है। शनि ऐसे ही दुख के कारक हैं, पापी ग्रह हैं, वहाँ से लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी आपको कहीं ना कहीं सेहत के प्रति बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगले 2 वर्षों तक शनि यहाँ रहेंगे, तो आप हर हाल में खुद पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि जहाँ होते हैं और जहाँ देखते हैं, चाहते हैं कि वहाँ के लिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अनुशासित रहें और मेहनत करें। अभी आपको जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, दौड़ भाग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सुबह शाम मॉर्निंग और इवनिंग पे जॉगिंग वगैरह करना चाहिए, टहलने घूमने जाना चाहिए, रात को खाना खा के टहलना चाहिए और अच्छे डाइट फूड पे रहना चाहिए, आयुर्वेद को फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ये आपको एक अच्छी सेहत की ओर ले जाएगी और आपको बीमारी से बचाएगी। और खुद पे ध्यान देना और किसे कहते हैं, अच्छा खाना और अपनी एक्सरसाइज वगैरह करना, यही तो खुद पे ध्यान देना है। और जीवन के किसी भी डोमेन पे आप जो भी कर्म भी करते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा अनुशासित रहिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा हर काम के प्रति, क्योंकि शनि जो मेहनत करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु आपके 9वें भाव में विराजमान है और
केतु आपके तीसरे भाव में यानी पराक्रम पे, तीसरे भाव के केतु जहां एक और आपको अपनी मेहनत के प्रति डिटैच करते हैं। केतु वैराग्य के कारक हैं, आपको आपकी मेहनत से, आपके साहस से और आपके किसी भी प्रयासों से आपको डिटैच कर सकते हैं। आपको लगेगा कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है, किसी बात का भी कोई मतलब नहीं है। इस तरह के भाव अगर आपके आ रहे हैं और आप अपने प्रयासों से अगर आप डिटैच हो रहे हैं, वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, छोटे भाई से भी डिटैच कर सकते हैं। तीसरा भाव छोटे भाई का होता है। तीसरे भाव के आप काम कर सकते हैं तो उन कामों से आपको डिटैचमेंट हो सकती है। यानी अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग के फील्ड में हैं, ट्रैवलिंग का बिजनेस अगर आप करते हैं, किसी प्रकार के साहस के कामों से जुड़े हैं, पुलिस के, मिलिट्री से, फायर डिपार्टमेंट से, तो इस कमीशन दलाली का काम करते हैं, तो इन सारे कामों में आपको मन में वैराग्य की भावनाएं आ सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप केतु का उपाय करें, चेक प्रिंट के कपड़े दान दें, खट्टे मीठे फलों को दान दें, गणेश जी की साधना करें और केतु के लिए मेडिटेशन करें। इससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और राहु जो कि नवम भाव में बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो भाग्य को बढ़ाते हैं। राहु विस्तार के कारक हैं, राहु अपार सफलता भी दे सकते हैं, लेकिन राहु को यूज़ आपको करना होगा। यानी आप अगर किसी एक ही दिशा में फोकस्ड होकर काम करते हैं, विशेष तौर पे धार्मिक क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हैं, आप प्रवचन आदि देते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, किसी भी प्रकार के धर्म कर्म के कामों में आप इंटरेस्ट लेते हैं, इवन राजनीति में ही क्यों ना आप धर्म को शामिल करते हैं, धर्म अगर आपके कामों का कहीं से भी माध्यम है, लिंक है, तो इन सारे कामों में राहु जबरदस्त सफलता देंगे। लेकिन आपका गोल सेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। राहु भटकाते भी हैं, भटका भी सकते हैं। आप अगर राहु के चक्कर में आप अगर कहीं आप भटक गए, धर्म को लेके आपने कुछ गलत आकलन कर लिया या धर्म को लेके आप अतिरेक में चले गए, आपने ज़्यादा धार्मिक होने का आवरण ओढ़ लिया और किसी प्रकार के आप गलत दिशा में चले गए, तो ये राहु आपको अनैतिक भी बना सकते हैं, आपके लिए दुर्भाग्य भी खड़ा कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स भी ला सकते हैं। तो सोच समझ के काम कीजिएगा, मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, जिससे आपको विज़न मिलेगा, आपको बात समझ में आएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और चूँकि राहु चिंता के नैसर्गिक कारक होते हैं, तो वो पिता को लेके भी आपको चिंतित कर सकते हैं, क्योंकि नवम भाव पिता का भी होता है। धर्म को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना आपको चाहिए और सही समझ और सही दृष्टिकोण से आप काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो भाग्य आपका ज़बरदस्त साथ देगा। दोस्तों, आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।